हेलो एवरीवन, मैं अनुपम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में एवरेज का सेकेंड पार्ट देखेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, सो आप वहाँ जाएं और देखें। आइए हम देखते हैं कुछ ट्रिक। हम देखते हैं संख्याओं की संख्या निकालना। इसमें हम स्टडी करेंगे संख्याओं की संख्या निकालना। फॉर एग्जाम्पल 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या होगी। हमने अगली वीडियो में देखा था प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना। अब इसमें हम संख्याओं की संख्या निकालेंगे। तो प्राकृतिक संख्या जब निकालते हैं तब सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देते हैं। सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देते हैं n+1। तो देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 10, सबसे छोटी संख्या 1। माइनस करेंगे कितना होगा 9। हमारी n की वैल्यू 9 आई है। मैं 9 में 1 जोड़ देंगे यानी n+1, n में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। हमारी प्राकृतिक संख्या कितनी आ गई 10। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 71 से 171 तक की प्राकृतिक संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। कितना होगा 100 में 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 101। हमारी प्राकृतिक संख्या क्या आ गई 101। इसमें हम सम संख्या एंड विषम संख्याओं की संख्या निकालना सीखेंगे। फॉर्मूला होता है सम संख्या एंड विषम संख्याएं बराबर प्राकृत संख्या बटा 2। या सम का निकालना हो या विषम का निकालना हो उसका होगा प्राकृत संख्या बटा 2। प्राकृतिक संख्या हम कैसे निकाल रहे थे, सबसे बड़ी संख्या में से जो सबसे छोटी संख्या माइनस कर रहे थे, फिर जो आ रहा था उसमें 1 ऐड कर रहे थे, हमारी प्राकृतिक संख्या आ जा रही थी। अब देखिए 1 से 21 में कितनी सम संख्याएं एवं विषम संख्याएं हैं। सम संख्या एवं विषम संख्या का फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्या बाई 2। सम का भी निकालेंगे तो यही होगा, विषम का भी निकालेंगे तो यही होगा। तो हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या कितनी है 21 हमारी आएगी बटा 2। भाग करेंगे कितना होगा 10.5। जो हमारी ये 10 है, जो हमारा ये 10 है, ये हमारी सम संख्या एंड 10.5 है तो इसको हम 11 लिख सकते हैं ना। 10 + 5 को हम 11 लिख सकते थे। 11 हमारी क्या होगी विषम संख्या। तो हमारी सम संख्या 10 आई, विषम संख्या 11 आई। इसके कुछ ट्रिक हैं। अगर पहली तथा अंतिम विषम संख्या होगी तो विषम संख्याओं की संख्या सम संख्याओं की संख्या से 1 अधिक होगी। हमने देखिए ये हमारी सम संख्या थी, ये बोल रहे हैं कि पहली और अंतिम संख्या विषम संख्या होगी तब सम संख्या से विषम संख्या की संख्या 1 अधिक होगी। अगर पहली और अंतिम सम संख्या होगी तब विषम संख्या की संख्याएं सम संख्या की संख्याएं से 1 कम होगी। विषम संख्या 1 ज्यादा है और सम संख्या 1 कम है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि 10-50 तक की कितनी सम विषम प्राकृतिक संख्या होगी। तो इसको हम समझेंगे। अगर यहाँ हमारा ये जो अंक है वो चेंज हो सकता है और कितनी सम विषम प्राकृतिक संख्या इसमें पूछती है तो कैसे करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं तो कितना होगा 40
फिर एक उसमें जोड़ देते हैं, कितना होगा 41। ये हमारा जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या। यह है हमारी प्राकृतिक संख्या। अब सम विषम निकालेंगे। 41 में 2 से भाग करेंगे, कितना होगा 2, 20.5। ये देखिए 20 हमारा क्या है, ये सम संख्या हो जाएगी। एंड ये जो 5 है इसको हम क्या लिखेंगे, 20 क्या बोला था कि पहली संख्या एंड अंतिम संख्या विषम संख्या है, तो सम संख्या की एक अधिक होती है विषम संख्या, तो ये क्या आ जाएगी 21 हमारा विषम संख्या। अब तक तो हमने सम विषम प्राकृतिक संख्याओं की संख्या निकाला। अब हम संख्याओं के योगफल निकालना सीखेंगे। संख्याओं का योगफल निकालना सीखेंगे तो फॉर्मूला होता है औसत बराबर योगफल बटा संख्या। हम औसत को ए यानी एवरेज को ए से एंड योगफल यानी टोटल को टी से, संख्या नंबर को एन से प्रदर्शित करेंगे। और ये हमारा फार्मूला होगा। हमें योगफल निकालना सीखना है यानी टी निकालेंगे तो क्या होगा, टी ए गुणे एन। योगफल बराबर औसत गुणे संख्या। हम क्वेश्चन देखते हैं प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या का योगफल। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ए हमारा औसत कैसे निकालेंगे, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या बटा 2, कितना आ जाएगा 11/2। ए की वैल्यू कितनी आ गई 11/2। एंड एन का निकालेंगे। एन हमारा संख्या होता है, जितनी संख्या दी होती है उसको लिखते हैं। तो कितनी संख्या 1 से 10 तक कितनी संख्या है 10। हमें टी निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो टी बराबर क्या है, ए इंटू एन। ए कितना है 11/2 गुणे एन कितना है 10। 2 पचे 10 यानी 11 गुणे 5 कितना होगा 55। 55 हमारा प्राकृतिक संख्या आ गई 1 से 10 तक की। अब हम सम संख्याओं का योगफल निकालना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 से 25 तक की सम संख्याओं का योगफल निकालिए। फार्मूला हमारा यही होगा, इसी फार्मूले को निकालेंगे। बस हमें संख्या और एवरेज पता होनी चाहिए। तो एवरेज निकालिए यानी औसत बराबर क्या होता है, जो हमारी संख्या दी होती है उसको ऐड करते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो कितना होगा 35/2 हमारा एवरेज आ गया। अब हम संख्या निकालेंगे। लास्ट वाली बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं और 1 ऐड करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है नंबर यानी संख्या आ जाती है। एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब फार्मूले में रखेंगे टी बराबर ए इंटू एन। ए कितना है 35/2 एंड एन कितना है 16। 2/16। अब 35 गुणे 8 कितना होगा 280। हमारी सम संख्या का योगफल कितना आ जाएगा 280।
10 से 25 तक की सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए ए की वैल्यू निकालेंगे। औसत संख्या जो दी होती है उनको ऐड करके 2 से भाग कर लेते हैं तो हमारा औसत आ जाएगा। एन यानी संख्या निकालना है तो हमने अभी संख्याएं निकालना पड़ा था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करके एक ऐड कर देते हैं तो हमारी संख्या निकल जाती है एन की वैल्यू। फिर फार्मूले में हमने रखा ए की वैल्यू एंड एन की वैल्यू, सोल्व किया तो हमारा क्या आया 280 आंसर। विषम संख्याओं का योगफल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 20 से 60 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालिए। सबसे पहले ए निकालेंगे। छोटी संख्या सबसे पहले ए निकालेंगे 20 प्लस 60/2 कितना होगा 80/2 यानी 40। हमारी ए की वैल्यू 40 आ गई। एन की वैल्यू निकालेंगे। एन की वैल्यू क्या आएगी 20 एंड टी बराबर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो टी की ए की वैल्यू 40 एन की वैल्यू 20 कितनी आ जाएगी 800। देखिए हमने क्वेश्चंस लिया 51 से 80 तक में 51 से क्वेश्चंस लिया 51 से 80 तक में कितने सम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा तो इसमें हम अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे 51 प्लस 80/2 यानी 131/2 हमारी ए की वैल्यू एंड एन कितना आएगा, संख्या कितनी आएगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो कितना आएगा 29 प्लस 1 यानी हमारी संख्या कितनी आ गई 30। अब हम इस फार्मूले में रखेंगे टी बराबर प्राकृतिक संख्या क्या है ए क्या है 131/2 गुणे 30। ये कितने बार में जाएगा 15 और 131 इंटू 15 कितना होगा 1965। ये तो हमारी प्राकृतिक संख्या निकल के आई। प्राकृतिक संख्या का योगफल, ये थी प्राकृतिक संख्या का योगफल। अब सम संख्या का योगफल देखेंगे। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 132/2 एंड एन की वैल्यू क्या आएगी 15। ए की वैल्यू 132/2 एंड एन की वैल्यू 15 टी ए इंटू एन। फार्मूले में रखेंगे ए की वैल्यू क्या है 132/2 इंटू 15। इसका भाग करेंगे कितना होगा 66 गुणे 15 कितना आएगा 990। अब विषम संख्या का योगफल निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या आएगी 130/2 एंड एन की वैल्यू क्या आएगी 15 और फार्मूले में रखिए ए इंटू एन। ए कितना 130/2 गुणे एन की वैल्यू क्या है 15 भाग करेंगे कितने बार में जाएगा 65 गुणे 15 कितना होगा 975। अब देखिए संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना सीखेंगे। वर्गों का योगफल तो हमारे 3 फार्मूले हैं प्राकृतिक संख्या का n+1 इंटू 2n+1/6 एंड सम संख्या n+1 इंटू n+2/3। विषम संख्या n+2/3। n हमारा है वो संख्या है
n हमारी संख्या है। फॉर एग्जाम्पल 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। वर्गों का योगफल निकालना है तो हम प्राकृतिक संख्या पहले निकालना सीखेंगे। प्राकृतिक संख्या वर्गों का योगफल, इसी में हम तीनों निकालना सीख जाएंगे। प्राकृतिक संख्या, ये फार्मूला लगाएंगे n+1। n हमारा क्या है 10, 10+1 एंड दूसरे कोष्टक में 2n+1 कितना होगा। n हमारा क्या है 10, 2 गुणे 10+1 बटा 6, 10 1 11 गुणे 10 दुना के 20 21 बटा 6, 3 7 21, 3 गुना के 6 यानी 77 बटा 2। ये तो हमारा आ गया एवरेज। ये प्राकृतिक संख्या का निकाल रहे हैं हमारा, ये एवरेज आ गया। 1 से 10 तक की, तो n की वैल्यू क्या होगी 10, तो t बराबर a इंटू n। a की वैल्यू क्या है ये 77 बटा 2 एंड n की वैल्यू 10, ये हो जाएगा 5 और 77 गुणे 5 बराबर 77 गुणे 5 बराबर 385। 385 आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने इस फॉर्मूले पे रखा, यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली और n हमारा 10 दिया है, तो फिर हमने इस फॉर्मूले पे रखा t = a इंटू n पे, फिर हमने इसको सोल्व किया। अब हम सम संख्या निकालना सीखेंगे। सम का हमारा ये फार्मूला n+1 एंड n+2/3। n की वैल्यू कितनी है 10 + 1 गुणे 10 + 2 बटा 3 और 1 11 गुणे 10 2 12 बटा 3 कितना आएगा 3 चौके 12 यानी 44 बटा 3। ये तो a की वैल्यू आ गई। एंड 1 से 10 तक की हमारी संख्या निकालनी है, वर्गों का योगफल निकालना है। तो 1 से 10 तक की सम संख्या 2 4 6 8 एंड 10। संख्या कितनी है हमारी, संख्या कितनी है 5। जब a और n की वैल्यू आ गई तो t = a इंटू n पे रखेंगे। a की वैल्यू 44 बटा 3 एंड n की वैल्यू कितनी आई है 5। सॉल्व करेंगे क्या आएगा 220। अब हम विषम संख्या का निकालना सीखेंगे। विषम संख्या के वर्गों का योगफल, तो a बराबर क्या हो जाएगा n+2/3। यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी होगी, विषम संख्या का निकालना है तो 10 हमारी सम संख्या है, यानी बड़ी संख्या में से एक माइनस करते हैं तो विषम संख्या आ जाता है, तो 9 हो जाएगा। 9 + 2 बटा 3, 9 इंटू 9 और 2 11 बटा 3, 3 3 9 यानी 33 हमारा a की वैल्यू आ जाएगी। विषम संख्या का है 1 से 10 तक की 1 3 5 7 9 यानी n की वैल्यू कितनी है 5। a और n की वैल्यू आ जाएगी तो t वाले फार्मूले में रखेंगे a इंटू n। a की वैल्यू 33 एंड n की वैल्यू 5। सोल्व करेंगे क्या आएगा 165 आंसर आ जाएगा। सो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।